अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर विल बी फाइन। जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, हम देख रहे थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, और हम अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग चाह रहे थे कि वो उसने पोइट्री को किस तरह क्रिटिसाइज़ किया है या पोइट्री के बारे में और उसका क्या ख्याल है अरिस्टोटल का। तो हमने जो बात की थी कि पोइट्री की स्पीचेस एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मैनर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई थी। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पोइट्री। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यों पोइट्री ओरिजिनेट हुई, या पोइट्री क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी, क्या वजह थी कि पोइट्री इतनी इसको ग्रो किया गया। तो जो जनरल ओरिजिन ऑफ पोइट्री है वो एक वजह की इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो ये थी कि पोइट्री बेसिकली है ह्यूमन नेचर का पार्ट है। किस तरह पार्ट है? क्योंकि हमें पता है जो पोइट्री होती है वो होती है इमिटेशन, और इमिटेशन हर इंसान का पार्ट होती है फ्रॉम द चाइल्डहुड, और ये उसकी नेचर का पार्ट होती है। ठीक है, तो इमिटेशन इस बेस के ऊपर क्या होगी, इमिटेशन होती है नेचुरल, और इससे हम क्या गेन करते हैं, प्लेयर। अब यहाँ पे अरिस्टोटल या फिर जितनी भी हम हिस्ट्री देख लें वहाँ प्लेयर का वर्ड यूज़ होता है कि इट इज़ अ बेस्ट टू गेट प्लेयर या टू गेम प्लेयर। तो यहाँ प्लेयर का बेसिकली जो मीनिंग होता है, जो हम अपने माइंड में रख लेते हैं, वो होता है नॉलेज। लेकिन अब जब हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में, तो हमने प्लेयर का वर्ड ही यूज़ करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि इमिटेशन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, क्योंकि इमिटेशन ही उसे हायर एनिमल बनाती है रेदर देन आ लोअर एनिमल। अब किस तरह हायर एनिमल बनाती है? अब एक बच्चा छोटा है, वो लर्निंग का उसका प्रोसेस कैसे होता है? इमिटेशन से ही होता है ना, मतलब कॉपी करने से। वो अपने बड़ों को देखता है और फिर उनसे चीज़ें कॉपी करता है, इमिटेट करता है, और फिर उनको वो फॉलो करता है। तो इमिटेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इससे हम क्या, और हमने ये भी बोला कि हम इमिटेशन से क्या चीज़ गेन करते हैं, प्लेयर यानी कि नॉलेज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमिटेशन से ज़्यादा जो है प्लेयर गेन करेंगे जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेड बॉडीज़ या इसको हम समझने के लिए यूँ कहें कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल बताया जा रहा है सिर्फ कि तुर्की में ज़लज़ला आ रहा है, लोगों के हालात बुरे हैं, लेकिन हमारे माइंड के ऊपर उस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं होगा जब हमें रेदर देन कि हमें उसकी प्रेजेंटेशन दिखा दी जाए, डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए। तो जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमारे माइंड के ऊपर ज़्यादा वो इफेक्टिव होगी। तो जो उसके बाद अरिस्टोटल कहता है कि जो नॉलेज है, यानी कि जो प्लेयर है, वो हर जगह क्या करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए। सिर्फ जो है फ़िलासफ़र ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ फ़िलासफ़र हैं वो ही नॉलेज गेन करें। एक जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होता है वो भी, उसे भी प्लेयर गेन करना चाहिए। बेशक वो तो उसके पास थोड़ी कैपेसिटी हो गेन करने की, लेकिन हर इंसान जो है उसको हक़ हासिल है कि वो प्लेयर यानी कि नॉलेज गेन करे। और जो प्लेयर है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर है, लो एक पिक्चर भी, क्योंकि जो पेंटिंग होती है वो भी क्या होती है, इमिटेशन होती है। उससे भी लोग क्या चीज़ गेन करते हैं, प्लेयर। कुछ लोग सिर्फ पिक्चर को देख के, और कुछ लोग उसकी जो है कलरिंग वगैरह हुई हुई होती है उससे गेन करते हैं प्लेयर यानी कि नॉलेज। तो इमिटेशन हमारे पास क्या प्रोसेस है, नेचुरल। तो हम कभी भी इमिटेशन को डिनाई नहीं कर सकते, जिस तरह के प्लेटो ने बोला था अपनी रिपब्लिक बुक में कि जो है पोइट्री को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए एक स्टेट में से, आइडियल स्टेट में से, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिर्फ इमिटेशन होती है। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि पोइट्री इमिटेशन है, लेकिन इसको सारी पोइट्री को हमें बैन नहीं करना चाहिए इमिटेशन की बिना पे, क्योंकि इमिटेशन तो नेचुरल प्रोसेस है और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने ये बात कर ली कि किस तरह जो है पोइट्री ओरिजिनेट हुई। देन हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह होगा अबाउट द ओरिजिन और एवोल्यूशन इंशाल्लाह।